हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार विजेंद्र सिंह जी ओला साहब, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान राम सैनी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे साथी पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा जी, रीता चौधरी जी, शिखा मीर जी, पितराम काला जी, बोलाराम सैनी जी, दिनेश सुंडा जी, मनीषा गुर्जर, खानुका बुधवाली, यशवर्धन सिंह जी, सुनील जाडेजा जी, राहुल जाखड़ जी और विकास बेनीवाल जी, सुधींद्र मूंड, जयंत मूंड और अजीत कच्छा जी, बीएल सैनी जी, नवीन खेदर जी, तमाम उपस्थित हमारे सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं कि 19 को चुनाव है और हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के आपके यहाँ से ओला साहब को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। ओला साहब आपके अपने हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। सीता ओला साहब ने लंबे अरसे तक सेवा की है, पूरे जुन्नू की, पूरे प्रदेश की, केंद्रीय मंत्री रहे, अरुणावता के अंदर जो संस्था उस जमाने में खोल दी लड़कियों की। वैसे भी जुन्नू जिला शिक्षा में सिरमौर है राजस्थान के अंदर, आज़ादी के पहले से ये जिले की खासियत रही है। उस वक्त के जो घराने थे उन्होंने भी अपनी अपनी कॉलेज खोली, स्कूल खोली, आज भी वो चल रही है। और यहाँ से सैनिक भी बहुत अधिक जाते हैं सेना के अंदर। तो जुन्नू जिले की राजस्थान में एक अलग पहचान है शेखावटी के अंदर। और फिर ओला जी भी जब से राजनीति में आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी योग्यता तारीफ़ काबिल है। पिछली बार जब मैं दूसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना था, तब भी मेरे साथ ये मंत्री बने थे। अकाल सूखे का महकमा भी इनके पास था, तब भी मैंने देखा। और इस बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी। जिस निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम किया, मैं समझता हूँ वो भी अपना एक मिसाल है। इस प्रकार का व्यक्तित्व अगर आपका उम्मीदवार बन के आया हो तो आप सोच सकते हो कि उनके बारे में जो बात कहें वही कम पड़ती है। ये दस्तूर है, लोकसभा का चुनाव है तो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोटों का अधिकार दिया गया है। और ये जब तक अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, खड़गे साहब जैसा हमारा कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय है, वो कहे अगर कि ये हालात जो बना दिए देश के अंदर, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो आगे चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे। ये माहौल बड़ा बड़ा खतरनाक माहौल बन रहा है। ये माहौल ही खतरनाक है। लोकतंत्र है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान है, महात्मा गांधी की सानिध्य में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद लड़ी गई, आज़ादी की जंग लड़ी गई, त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानी हुई। 10-10 साल तक लोग जेलों में बंद रहे थे उस जमाने के। 10-10 साल तक किसे कहते हैं, पंडित नेहरू रहे थे। और आज जो लोग आके बैठ गए सत्ता में, वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे झूठे वादे करते हैं, कैसे झूठे आरोप लगाते हैं। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दुरुपयोग करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आते हैं, एक तरफ चंदा ले, धमकी दो, चंदा लो, चंदा दो और चंदा लो। ये अगर हालात है देश के अंदर तो आप सोच सकते हैं कि ये उचित नहीं कहा जा सकता। दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए अभी।
झारखंड के भी और दिल्ली के भी। संवैधानिक पद पर वो हैं। अमेरिका ने और जर्मनी ने आलोचना करी है कि आप दो मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया आपने, आपका लोकतंत्र कैसे होगा। चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव के मैदान में जाते सामने आपने उनको जेल में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसने आजाद करवाया मुल्क को, सत्ता में नहीं है, पर देश भर में उसकी हर गांव में चौकी है। कांग्रेस आज भी मजबूत पार्टी है सब राज्यों के अंदर। दक्षिण में का पता ही नहीं है बीजेपी का। उस पार्टी के 12 खाते बैंक के वो आपने सीज कर दिए, पैसा निकाल लिया। इतिहास में आज तक कभी हुआ क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव मैदान में उतर रही है, उनको कैंडिडेट को पैसा देना होता है, चुनाव लड़वाना पड़ता है, पैसा खर्च होता है। एक तरफ तो इलेक्ट्रो बॉन्ड से पहले एक तरफ ले लिया आपने, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी का पैसा आपने ब्लॉक कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसके मेंबर हिंदुस्तान भी मेंबर उसका है, 170 मुल्क है लगभग, वो उसके मेंबर है दुनिया भर के। उन्होंने कहा ये आपने क्या मजाक बना रखी है, कैसे लोकतंत्र आपका है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी, जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है, उसके खाते आपने बंद कर दिए बैंक के। पूरी दुनिया भर में बदनामी देश की हो रही है, ये हालात बन गए देश के अंदर। तो आपको हमको सोचना पड़ेगा, ये चुनाव खाली बिरला जी का नहीं है, ये चुनाव देश में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये अधिकार वोट का दिया, कांग्रेस ने दिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सबको लगे पैरों का हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है जनता से। जो जनता माई बाप है, जनता एक वोट का धनी है, हर गरीब और अमीर आदमी हो, सबको बराबर का हक है वोट का। अगर वोट का अधिकार नहीं हो आपके पास में, ना मीटिंग हो, ना कोई बुलाए आपको, ना कोई सम्मान करे, ना आशीर्वाद मांगे आपसे। ये सम्मान मिला हुआ है, सम्मान को समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा देश के अंदर। इस प्रकार के हालात बन गए देश के अंदर। आपको हमको सोचना पड़ेगा ऐसे माहौल में हमारी भूमिका क्या हो। हालात बहुत गंभीर हैं। हमने इतनी अच्छी स्कीम लेके आए थे और उसके बाद में हम चुनाव नहीं जीत पाए। मोदी जी, अमित शाह जी और जितने लोग आए थे, झूठे आरोप लगाए हमारे ऊपर। 5 लाख दिए हिंदू को, कन्हैयालाल मर गया, उनका हत्या कर दी गई। 50 लाख दे दिए मुस्लिम को, झूठा आरोप। कन्हैयालाल की मौत पे हमने जो पैकेज दिया परिवार को, आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा पैकेज उनको मिला था। मुलजिम से 2 घंटे में पकड़ लिए हमारी पुलिस ने, 2 घंटे में पकड़ लिए। हमें बदनाम किया गया 5 लाख 50 लाख में पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। केस ले लिया दिल्ली ने, सरकार ने, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे पास केस होता, अभी तो कोर्ट से फैसला हो जाता। जब फांसी की सजा होती, आजीवन कारावास होती, वो अलग बात है, फैसला आ जाता। कुछ नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से झूठ बोल बोल करके, पिछली बार भी रेप हो रहे राजस्थान के, अब हो रहे रेप, तो हो रहे। मैंने आंकड़े मंगाए, अभी यहाँ पर डकैती हो रही है राजस्थान में, चोरी हो रही है, रेप हो रही है, घटनाएं हो रही है, बढ़ गई घटनाएं। पर इस प्रकार का माहौल बना करके चुनाव जीत लिया गया। अभी ठीक का मेरे पूर्व में 3 महीने के अंदर ही गांव गांव में लोग याद कर रहे हैं, हमारी स्कीमों को याद कर रहे हैं। चाहे शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, कोई योजना हो। अंग्रेजी स्कूल खोल दी हमने गांव गांव में, इंग्लिश स्कूलें खोल दी। इतना बड़ा प्रयोग है ये। बच्चे
मैं भी बचपन में पढ़ता था तो इंग्लिश के खिलाफ था, क्या काम आएगी हमारे। आज मालूम पड़ा कि जो राजीव गांधी का सपना था इंटरनेट का, मोबाइल का, आज बच्चों को आगे बढ़ना, देश दुनिया में जाना है, इंग्लिश पढ़ना है। प्राइवेट स्कूल में 50,000 1 लाख फीस लगती है, फ्री में पढ़ाई हो रही है गांव गांव में इंग्लिश स्कूल के अंदर। आप सोच सकते हो जो इसी में लेके आए हैं, कॉलेज खोल दी, जहाँ मांगा मुझसे कॉलेज 300 कॉलेज मैंने खोल दी, 130 लड़कियों की कॉलेज खोल दी, और ये कह दिया जब 500 लड़कियां पढ़ रही होगी वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। कोई कमी रखी नहीं। हेल्थ के अंदर ये जो चिरंजीवी योजना आपकी है, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, प्राइवेट के अंदर भी। दुनिया में ऐसी स्कीम कहीं नहीं है दुनिया के अंदर। 25 लाख का बीमा फ्री, 25 लाख का, पूरी जनता के लिए है, ये सबके लिए है। तो कहने का मतलब ये है, शिक्षा हो या स्वास्थ्य की योजनाएं हो, पानी हो या बिजली हो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं गगन नल पहुंचाऊंगा मैं, कल ही बोल रहे थे कल वो। उनको कहो विज्ञापन देना एक बात है, योजना क्या जल जीवन मिशन की, 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट, 45% पैसा केंद्र सरकार का है, 10% पैसा गांव वालों इकट्ठा करने का था। ये नहीं कहते वो कि राजस्थान वो गवर्नमेंट है जिसने गांव में जो 10% इकट्ठा पैसा करना था वो भी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है, मैंने ले ली थी मेरे वक्त में। 10% पैसा हम इकट्ठा नहीं करेंगे, हम खुद देंगे, स्टेट गवर्नमेंट देगी। करोड़ों अरबों में पैसा होता वो, तो ये नहीं बोलेंगे, अपनी स्कीम बताएंगे। ERCP की योजना थी 13 जिले की, राष्ट्रपति ने घोषित की नहीं, समझौता झूठा कर लिया, झूठा समझौता जो हमारे हित में नहीं है, बाबा लूट रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको हमको समझना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद में ऐसा माहौल कभी देखा नहीं हम लोगों ने। आज़ादी के बाद में इसको जिंदा रखा है, लोकतंत्र को कांग्रेस ने रखा है। आज जो कुछ दिख रहा देश के अंदर कांग्रेस की बदौलत है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे बिजली को, आज क्या नहीं देश के अंदर, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर, पानी की स्कीमें, योजनाएं, सड़कें, क्या नहीं देश के अंदर। तो मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये जुमले बोलते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बन गई देश के अंदर, उनको आपको हमको समझना पड़ेगा। एक तरफ इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, जो हमारा दुश्मन देश था। खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब को, अलग देश नहीं बनने दिया, अपनी जान दे दी उन्होंने। मैं उनका मंत्री था उस जमाने के अंदर, मुझे खुद ने कहा मेरी जान जा सकती है। उन्होंने उड़ीसा में कहा, अगले दिन जान चली गई। उन्होंने कहा हो सकता है मेरी जान चली जाए, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। अब बताइए, ऐसे बड़े बड़े नेता हुए, पंडित नेहरू हुए, बाघा डैम बना दिया, बड़े बड़े कल कारखाने आ गए, उनकी बात नहीं करेंगे लोग, बदनाम करने की बात, झूठा आरोप लगाएंगे। इंदिरा जी अडावता में आई हुई थी ओला साहब के वहां पर, राजीव गांधी आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी, अभी प्रियंका जी आगे गई है। तो जो रिश्ता ओला साहब के साथ निभाया है वो आप सबको मालूम है। मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ राजीव गांधी शहीद हो गए, तो जो त्याग बलिदान कांग्रेस ने किया, इनको पूछो, आप लोग भी इस देश में आ गए थे, दुनिया के अंदर आ गए थे, बड़े बड़े नेता आपके, आपने आजादी की जंग में एक उंगली भी कटाई है क्या? आप बताइए, किस मुंह से बात करते हो कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस की नीतियां, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत जो है वही इस देश को एक व अखंड रखेंगे।
अनेकता में एकता वाला मुल्क है ये। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोई लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मिलके जो ये लेके आ गए, अग्निवीर योजना लेके आ गए, 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, 22 साल का निकल जाएगा सेना से, 4 साल की नौकरी। क्या तुके बताइए। अभी कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने, खड़गे साहब ने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, देखा होगा आपको आज ही अखबारों के अंदर पहले पेज में आया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हर अखबार के पहले पेज में आज मैनिफेस्टो की मुख्य मुख्य बातें आई है, जिसमें किसानों का एमएसपी का कानून पास करेंगे, वो भी उसके अंदर वादा किया गया। आज के अखबारों में जो आया है एमएसपी का कानून पास, जो मोदी जी कहा करते थे कोई जमाने के अंदर कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए किसानों के लिए, हमारी गवर्नमेंट ने किसानों का अलग बजट पेश कर दिया मेरे वक्त में। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों की। क्या क्या नहीं किया हमारे वक्त में किसानों के लिए। बुजुर्गों को पेंशन, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन दे दी। पशुपालकों को लंपी रोग आ गया, 40,000 रुपये प्रति गाय मरने वालों को दे दिए उनको। बीमा करे 2 गायों का। गौशालाओं का हमने अनुदान दिया, 500 करोड़ दिए बीजेपी ने, हमें 3000 करोड़ दिए गौशालों को दिए राजस्थान के अंदर। और गोभक्त वो बनते हैं। क्या राम भक्त हम नहीं है क्या? राम भक्त हम नहीं है कि बचपन से ही राम राम सा कहते आए हैं, वोट राम के नाम मांग लेते हैं लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ओला साहब को आप, हमारी सरकार ने काम किया, तो मैं गिनाने खड़ा हूँ तो सुबह शाम तो हो जाएगी, पर मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। वोट देने की आपकी इच्छा है, उससे काम नहीं चलता है। वोट गिनती में वही जाता है जो वोट जाके वहाँ मशीन पे बटन दबता है, वो काउंट आता है। इसलिए मैं अपील करूँगा आपसे, पिछली बार मैं आया था भगवान राम के इलेक्शन में, तब भी आपका आज की तरह ही बहुत शानदार मेला था यहाँ पर, बहुत शानदार मीटिंग हुई थी। और मैं क्या गया था आपसे, भगवान राम ठीक कह रहे थे कि मैं धन्यवाद देने भी आऊँगा। अगर सरकार बन जाती तो जल्दी आता धन्यवाद देने के लिए, सरकार बनी नहीं तो लेट आया हूँ, इतनी बात फर्क है बस। पर मैंने कहा था कि मैं उदयपुर वासी को गोद ले लेता हूँ, गोद ले लेता हूँ। मुझे याद, आज भी याद है। गोद देने का मतलब समझ जाते हो आप लोग, कितनी बड़ी बात मैंने कही थी। सरकार बन जाती हमारी तो आप देखते कि गोद लेने के मायने क्या होते हैं। आपको लगता कि गोद लेके कह के गया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनते ही पहली मीटिंग उदयपुर बाटी में हो रही है, और आपको पूछता है कि आपको क्या क्या चाहिए, आप बताइए गोद लेने का मायने क्या है। उस प्रकार से मैं काम करता हूँ उदयपुर पार्टी के लिए, ये मेरे दिल में था, इसलिए मैंने कहा मैं गोद ले लेता हूँ। आपने उस भावना को समझा और भारी बहुमत से आपने जिता दिया भगवान राम चंद्र को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो बात तो रही नहीं, सरकार आई नहीं हमारी, पर मैंने गोद लेने की बात इसलिए कही थी, मेरे मन में संकल्प रहता है। मैंने तमाम एमएलए जो हमारे मेरे वक्त में थे बैठे हैं यहाँ पर, राजकुमारी बैठे हैं, रीता जी बैठे, सब बैठे हैं। मैंने क्या रखा था उस वक्त में एमएलए को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये ऐसे नहीं कहा जाता है, खाली कहा ही नहीं, मैंने ये करके दिखाया है राजस्थान के अंदर। जिसे जो मांगा, कॉलेज मांगी हो, तहसील मांगी हो, नगर पालिका मांगी हो, टाउन हॉल मांगा हो, मेडिकल कॉलेज मांगी हो, जो मांगा मैंने दिया है। इस प्रकार से राजस्थान का विकास हुआ था। इसलिए मैं आपको अंत में कहना चाहूँगा, ओला जी को आप
भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। और राजस्थान में जो सीटें जीत रही है कांग्रेस, ये आपके एमपी की बात कर रहे थे। मुझे बताओ, 24 एमपी थे इनके बीजेपी के, एक था इनका सहयोगी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, ये 25 लोग थे। पूरे 24 लोग तो सत्ता में थे तुम लोग, वो तो आरएलपी अलग पार्टी थी। 24 एमपी से पूछो, मंत्री बन गए 3 दिन उनके, अब चुनाव हार रहे हैं, वो लोग भी हार रहे हैं चुनाव। आप बताइए मुझे, इन्होंने 10 साल में काम क्या किया? 10 साल में कई एमपी बैठे, 2 बार जीत गए। एक काम बताए भाई, हमने ये काम, बड़ा काम किया, एक काम बता दे। यमुना के पानी लाने की बात कर रहे हैं आपके जुन्नू के अंदर, ये इस प्रकार से खाली लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं, आवाज व्यक्त करने लग गए हैं। पता लग जाएगा कब का पानी आता है आपको, यमुना का पानी कब आता है। ये आरसीपी की योजना जो नया एग्रीमेंट किया है, वो झूठ का पुलिंदा है। वो मैंने रोका था, मेरे वक्त में एग्रीमेंट हो रहा था, वो हमारे हितों की रक्षा नहीं करता राजस्थान की। इस प्रकार के हालात हैं राजस्थान के अंदर, इन पे विश्वास मत कीजिए, यकीन मत कीजिए। और आप तो जो इश्यू है, इश्यू क्या है देश के अंदर? बेरोजगारी इश्यू है। राहुल गांधी की यात्रा थी बाढ़ जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर की। बाढ़ जोड़ो न्याय यात्रा 6000 किलोमीटर की। लाखों लोग उनसे मिले, निचोड़ बनाकर ये मैनिफेस्टो आया है। 5 न्याय 25 गारंटी उसके अंदर है, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, सबके लिए अत्यधिक काम होगा, ये वादे किए गए उसके अंदर। आप उनको देखिएगा, आप उनको देखिए जो वादे किए कांग्रेस ने। सरकार बनती एनडीए की, गठबंधन बन गया हमारा, आरएलपी के साथ बन गया है, सीपीएम के साथ में हो गया है, बाप पार्टी के साथ में बात हुई है। आप सोच सकते हैं एक नया गठबंधन जो बना इंडिया नाम का देश के अंदर, ये क्यों बना है? पूरे देश के अंदर हालात एक से हैं, भय का माहौल है, लोग चिंता कर रहे हैं आगे लोकतंत्र की, इसलिए बना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चुनाव 19 तारीख बहुत नज़दीक आ रही है। आप लोग भारी बहुमत से इनको कामयाब करेंगे, राजस्थान में जीतेंगे हम लोग। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान में, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। उसमें उल्ला साहब की सीट नंबर 1 रहनी चाहिए। ये बात करके मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।